सन 1984 ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की दुखद मृत्यु के बाद में सत्ता की बागडोर आती है उनके बेटे राजीव गांधी के पास। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले नेता थे। चुनौतियां कई थी, उनमें से सबसे बड़ी चुनौतियां थी अपनी पार्टी के विधायकों सांसदों को संभाल कर रखना। क्योंकि 1967 से लगा करके 1983 का ये वो दौर था जब सांसदों की विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला बड़ा ही आम हुआ करता था। उसमें अपने विधायकों को जोड़कर रखना बहुत ही जरूरी था। एक प्रसंग है जिसमें 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग होता है तो हरियाणा में 81 विधानसभा सीटों में 1967 में चुनाव होते हैं। 8 महीने चली हुई सरकार में कांग्रेस को लगभग 48 सीटें मिलती है, जनसंघ को 18 सीटें मिलती है, निर्दलीय विधायकों को लगभग 16 सीटें मिलती है, स्वराज पार्टी को 3, रिपब्लिक आर्मी ऑफ इंडिया को 2 सीटें मिलती है। 8 महीने चली इस सरकार में 44 से ऐसे समय आए जब विधायकों ने अपने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बदली। एक विधायक ने इस दौरान 5 बार पार्टी बदली, 2 विधायकों ने 4 बार पार्टी बदली, 3 विधायकों ने 3 बार पार्टी बदली, 2 विधायकों ने 4 बार पार्टी बदली। वह एक ऐसे विधायक थे, 34 ऐसे विधायक थे जिन्होंने एक बार पार्टी बदली। एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदलने वाले हसनपुर की पलवल विधानसभा से विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदल ली। तभी से यह मुहावरा चल पड़ा, आया राम गया राम। इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए राजीव गांधी वादा करके आए थे कि वो दल बदल कानून लाएंगे, क्योंकि 11 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव भी थे। उन चुनावों में पार्टी की छवि को भी बनाए रखना था, साथ ही अपने साथ में जो लोग हैं उन्हें भी बनाए रखना था। तब उन्होंने संसद में पेश किया दल बदल कानून। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल की रूपरेखा तैयार की गई। तो आज इसी पे बात करेंगे कि दल बदल कानून में आखिर कैसे अयोग्य निर्धारण होता है, कौन अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो सबसे पहली बात, दल बदल कानून के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी जो होता है, विधानसभा या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। निर्धारण कैसे होता है? निर्धारण के 4-5 पैरामीटर से। पहला, यदि कोई दल का सदस्य है वो अपनी दल की सदस्यता यदि छोड़ देता है या विधायकी छोड़ देता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है। दूसरा, यदि वो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ, पार्टी अगर कोई वीटो जारी करता है, वो वोट पार्टी के विपरीत करता है, तो वो दल बदल का कानून उस पर लागू हो सकता है। जब वो वोटिंग से अनुपस्थित, किसी भी मुद्दे पर यदि वोटिंग हो रही है, यदि वो वोटिंग से अनुपस्थित रहता है तो भी दल बदल का कानून उस पर लगाया जा सकता है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि वोटिंग में भी अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इससे अलग रखा गया है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य है वो भी अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो भी उस पर दल बदल का कानून लागू होता है और उसकी अयोग्यता का निर्धारण हो जाता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य है, यदि वो 6 महीने के बाद, यदि कोई राजनीतिक मनोनयन के 6 महीने के बाद में यदि कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करता है तो भी उस पर दल बदल का कानून लागू होता है। ये आपको बड़ा अचरज सा लग सकता है, लेकिन हाँ, 6 महीने से पहले करे तो नहीं होगा, लेकिन 6 महीने के बाद यदि वो किसी की राजनीतिक दल की पार्टी ज्वाइन करता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है। अच्छा, इसमें कई बार यह भी होता है कि जब सत्ता पक्ष का अध्यक्ष, जो चुनावी जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से होता है, तो कई बार इसका निर्धारण करने में काफी विलंब भी होता है कि किसी विधायक ने यदि त्याग पत्र दिया है कि वो मेरे समक्ष नहीं आया है, मेरे समक्ष आकर के दे, या समय लिया जाता है। तो समय लेने के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है जब कोर्ट ने कई बार हस्तक्षेप किया है। आपने कई राज्यों में देखा होगा कि कोर्ट वहां के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को निर्देश देता है कि इस तारीख को, इस समय तक आप विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराइए, तब जाके बहुमत परीक्षण होता है। तो क्यों लाया गया था दल बदल का कानून? तो 1967 या 70 का वो जो दौर था उसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही थी उसको रोकना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में एक सामूहिक उत्तरदायित्व को स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य था, जहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व एक स्थिर सरकार चले। यहाँ पर ये भी देना, एक स्थिर सरकार हो, सभी को ये सुनिश्चित करना है कि स्थिर सरकार रहे, ये सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य था। साथ ही साथ विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यदि हम आगे की बात करें, लेकिन इसके कई विपक्ष में भी कई लोग आते हैं कि दल बदल कानून जो है इसमें एक पार्टी राज का आप बढ़ावा देने की बात करते हैं, जैसे कि पार्टी ने जो कह दिया वही सही है, पार्टी के अलावा आपने जो कहा है वह सही नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि कई परिपक्व लोकतंत्र है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वहां पर इस तरह की दल बदल की व्यवस्था नहीं है। लोग पार्टी के
विपरीत भी जाकर अपना मत प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि पार्टी के मत से कई बार किसी विधायक या सांसद का मत भिन्न भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे हर समय उससे बंधा ही रहना पड़े, लेकिन यदि वो अगर मत भिन्नता करता है तो उस पर दल बदल का कानून लागू होता है। तो इसी समय यदि हम ये बात करें तो इसमें आने वाले समय में, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, कई राज्य ये भी मांग कर रहे हैं, कई राजनीतिक विद्वत ये मांग कर रहे हैं कि दल बदल कानून में और भी सुधार की गुंजाइश है, और भी सुधार होने चाहिए। सुधार ये भी होना चाहिए कि या तो विधानसभा अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल दल बदल का निर्धारण करें। चुनाव आयोग भी चाहता है कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब शिंदे गुट और शिवसेना के बीच में लड़ाई चल रही थी, तब चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और उनका जो चुनाव चिन्ह था धनुष बाण, उसको फ्रीज कर दिया था। तब आपने ये सोचा होगा कि उन पर 2/3 से ज्यादा विधायक थे, तब भी ये चुनाव चिन्ह किसी एक को आवंटित क्यों नहीं किया गया। इसमें एक सिंपल सा है कि जब भी किसी भी दल में अगर 2/3 से ज्यादा विधायक हो, पहले ये 1/3 हुआ करता था। 2003 में जब 91 संविधान संशोधन हुआ, तब जो 1/3 की पहले लिमिट हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया कि 2/3 विधायक अगर या एक साथ विधायक या सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन लागू इसलिए इनको अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए क्योंकि आपके पास शर्त यह है कि या तो आप अलग होकर नई पार्टी बना लीजिए, या आपके पास दूसरी शर्त यह है कि आप किसी पार्टी में मर्ज हो जाइए। यदि आप ये दोनों चीजें नहीं करते हैं तो आपको उस पार्टी का सिंबल मिलने के चांसेस बड़े ही कम रहते हैं। तब बाद में चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल भी फ्रीज कर दिया और शिवसेना नाम भी फ्रीज कर दिया। उसके बाद में शिवसेना बाला साहेब उद्धव ठाकरे जो है, वो उद्धव ठाकरे को उसका वो मिला, उनको मसाल चुनाव चिन्ह मिला। वहीं पर शिंदे गुट को बाला साहेब शिवसेना बाला साहेब के शिवसेना नाम मिला और उनको ढाल और तलवार चुनाव चिन्ह मिला। उन्होंने दूसरे भी चुनाव चिन्हों की वो की थी, जैसे कि उन्होंने गदा मांगी थी, लेकिन धार्मिक प्रतीक है उसका सूरज माना था जो एक साउथ में एक राजनीतिक पार्टी का सिंबल है, वो देने से मना कर दिया। तो ये दल बदल कानून का पूरा स्वरूप था, ये पूरी दल बदल की कहानी थी। उम्मीद है आपको ये बड़ी पसंद आई होगी। इसी तरह से इसमें कानून में अगर हम लोग ये भी देखा जाए कि कानून का काम ये होता है कि चीजों को न्यून करना। समाप्त आज भी ऐसा नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, आज भी ऐसा नहीं है कि विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होती है, बड़े आराम से होती है। लेकिन सोचिए यदि आज ये कानून नहीं होता तो कितने बड़े पैमाने पर हो सकती थी। रोज ही आप देखते जब किसी को बिल्कुल ही विपरीत होता है तो सरकारें स्थिर रूप से चलना ही असंभव सा हो जाता है। अभी भी होता है लेकिन न्यूनतम होता है। सुधार की गुंजाइशें भी है, सुधार होने भी चाहिए और सुधार होते रहने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए। तो ये थी दल बदल की आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बेधड़क लिख सकते हैं nobreakingnews7@gmail.com। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।